प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के वचन पर हम आगे बढ़ेंगे। वचन संहिता 143 अध्याय में हम देखा है थे दाऊद ने बहुत सारे बातों को इधर मेंशन किया। मुख्य बात, ये वचन संहिता लिखने का टाइम उनका जिंदगी के अवस्था के आगे इसमें अच्छा लिखे रखा। और भी एक बार पढ़ेंगे, वचन संहिता 143 के 3 वचन को पढ़ेंगे। मुझे चूर करके मिट्टी में मिला दिया है, बहुत दिन के मरे होंगे समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, दाऊद को परमेश्वर चुना। दाऊद प्रभु का मन का प्रिय व्यक्ति है। दाऊद का ऊपर प्रभु का प्लान है। दाऊद को प्रभु अभिषेक किया। वो इतना बड़ा प्रभु का दास, दाऊद के जीवन में शैतान उनका जीवन को अटैक किया। शैतान उनका लाइफ को पूरा गिरा दिया। शैतान उनका जीवन को ऐसा बना दिया मरा व्यक्ति के समान। बहुत दिनों से अंधेर में, अंधकार में हमें बेटा व्यक्ति के समान उनका जिंदगी को बना दिया। कारण क्या ये मालूम है? दाऊद जो अपना जीवन में प्रार्थना है, प्रार्थना हमें ठीक से नहीं किया था। प्रार्थना में कमजोर हुआ। प्रार्थना हमें इसका पहले 5 टाइम प्रार्थना करने वाला दाऊद, ज्यादा प्रेयर को मुख्य किया दाऊद, अभी प्रार्थना जीवन में कमजोर हो गया। इस कारण इनका जिंदगी में शैतान घुसाए। प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान से सुनो। मसीहा लोगों के जीवन में जब प्रार्थना कम हो जाएगा, शैतान जरूर उनका घर का अंदर, परिवार में, उनका व्यक्तिगत जीवन में जरूर आएगा, उनका काम चालू करेगा। कारण बाइबल पूरा हम देखेगा ना, प्रभु यीशु मसीहा भी वो ये दुनिया में आया है थे। हर एक लोगों को प्रार्थना की बहुत जरूरत है। यीशु रात पूरा प्रार्थना नहीं किया आए थे। आमीन, हालेलुया। 40 दिन गए फास्टिंग में आकी उनको सताया दुष्टात्मा, कभी भी आने का मौका है। यीशु इसलिए दिन पूरा प्रार्थना, रात पूरा प्रार्थना किया, बाइबल कहता है। कारण यीशु ये दिखा रहे, ये दुनिया में मानव जाति कुछ भी परमेश्वर की तरफ से पाना आए थे, शैतान को रुका देना आए थे। प्रार्थना उनके जीवन में कम नहीं होना। हालेलुया। दाऊद के जीवन में भी हमें प्रार्थना नहीं, प्रार्थना कमजोर में गया। अभी वो बोले, मैं बहुत दिन से मरा व्यक्ति के समान पड़ा है। मेरा जीवन हालेलुया अंधेर में पड़ा है। मेरा जीवन में अभी खुशी नहीं, मरा व्यक्ति के समान। बाइबल क्या कहता है? एक व्यक्ति हमें हालेलुया जब बपतिस्मा लिया गए, अब मरों से क्या हो गया? जी उठा गए। अंदर के मनुष्यों में मत सोचो, शरीर में, शरीर जिंदा है, लेकिन अंदर एक मनुष्य, वो मनुष्य जिंदा होने का टाइम कभी है मालूम है? आदम ने मार दिया। हमें रोमियों का पुस्तक 6 अध्याय, एफेसियन का पुस्तक 2 अध्याय के 6, ये सब जगह पर पढ़ रहे। हम यीशु के साथ बपतिस्मा लेने का टाइम जी उठेगा। हालेलुया। ऐसा है थे दाऊद का। हालेलुया। अंदर का अनुभव यही है, बहुत दिनों से मरा व्यक्ति के समान है, अंधेर में बेटा समान है। जीवन प्रभु का आशीर्वाद में अभी नहीं, प्रभु रखा उन्नति उनके जीवन में नहीं,
प्रभु जो जो उनका लाइफ में प्लान किया है अभी पाने के लिए नहीं हो रहे, कारण बहुत दिनों से मरा व्यक्ति समान अंधेर में पड़ा, उनका आत्मा भी हालेलुया चूर चूर अनुभव है, उनका जीवन मिट्टी में मिल गया, मतलब मिट्टी में मिल गया मतलब शरीर जीवन में गया, आत्मिक जीवन में नहीं। कारण एक ही है, प्रार्थना कम हो गया, प्रार्थना नहीं। समझो आज हमारा जीवन में भी हम अभी प्रेयर कर रहे, ठीक है, किधर भी हमारा लाइफ में प्रेयर कम हो की प्रेयर टोटली हमें लॉस होएगा ना, शैतान जरूर वो फैमिली में आएगा, जरूर आकर उनके घर को तोड़ बोड़, सब प्रकार का गलत बात, सब प्रकार का गंदा काम, सब प्रकार का व्यर्थ बात, नाश बात, गलत गलत लोगों का संगति, सब प्रकार के बुराई बातों को हमें घर के अंदर घुसाएगा। प्रार्थना कम होने का टाइम। दाऊद का जीवन भी अभी ऐसा ही पड़ा है, मिट्टी में मिल गया बोल रहे, इसका मतलब मेरा जीवन अभी हालेलुया हमें हमें शरीर बातों में गया बोल रहे, पाप के जीवन में कमजोर में पहुंच गया। इसलिए 4 वचन भी पढ़ेंगे। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रहे प्रभु, मेरा मन मतलब दुखी है प्रभु। देखो प्रभु का प्रार्थना जब कम हो गया, प्रभु के साथ बात करना जब कम हो गया, प्रभु के साथ रहना जब कम हो गया, विश्वासी है, प्रभु का प्लान है, प्रभु चुना हुआ व्यक्ति है, प्रभु स्वर्गम से प्लान किया व्यक्ति है, उनका ऊपर प्रभु का प्यार है, प्रभु का ये सब कुछ है, लेकिन प्रभु से बात करना जब बंद हो गया, व्याकुल चाले, दुख होना चालू हो गया, लाइफ अभी अच्छा नहीं लग रहे। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, ये मसीहा जीवन में आपको प्रभु से ज्यादा बात करना, आपको प्रभु से बात करने के लिए टाइम नहीं है थे, आप अगना चालू हो गया है, आपका जीवन में नाश के लिए आप रास्ता बना के दिया है, आपका परिवार ऊपर नहीं नीचे जाना चालू होएगा, कारण प्रभु से बात करने तक ही आप बचेगा। आप बपतिस्मा लिया अच्छा बात है, आप चर्च में आ रहे अच्छा बात है, आप प्रभु से बात करना कम होने का टाइम, आपका जीवन में शैतान को मौका बना के दे रहे प्रॉब्लम है। मैं समझ आ रहा हूं, पहले पत्रोस 5 अध्याय 8 वचन थोड़ा अच्छा ध्यान से सुनेंगे। सचेत हो, क्या करो, जागते ही रहो। जागते ही रहो मीनिंग क्या है, क्या करना, सोने का नहीं, डेली घर में दिन रात पूरा सोने का नहीं, ऐसा खड़ा ही रहना, ऐसा है क्या है, प्रार्थना करना। क्या करना, जागते ही रहो मतलब प्रार्थना करो। प्रभु बोले तुम्हारा विरोधी शैतान, हालेलुया, हमारा विरोधी कौन है, प्रभु आपको बराबर खोल के बता दिया, आपको ये दुनिया में कितना विरोधी है। बगल वाला का हाथ पकड़ो, आपका विरोधी शैतान पाड़ खाने के लिए रुका है, इसलिए बहुत प्रेयर करना। हालेलुया। प्रभु इधर बराबर बता रहे, आपका विरोधी शैतान पाड़ खाने के लिए रुका है। किसको पाड़ खाएगा, जागते ही नहीं रहो लोगों को। जागते ही रहेगी मीनिंग क्या है, प्रार्थना करता ही रहने वाला लोग। समझो, आपको अभी प्रार्थना करने का मन कम हो रहे, आप प्रार्थना में अपना जीवन प्रार्थना कम करके आ रहे, आपको पहले के समान अभी प्रार्थना आपका घर में नहीं है, आपका व्यक्तिगत प्रार्थना अब कम होता ही जा रहे, आपका फैमिली के प्रार्थना कम होता ही जा रहे। आप समझना, पाड़ खाने के लिए शैतान को घर में द्वार खोल के दिया है। हालेलुया। प्रभु नया नियम का विश्वासी को बोला नहीं, आराम से रे, तू बपतिस्मा लिया ना, तू मेरा ऊपर विश्वास कर रहे ना,
तू मेरा बेटा बेटी बन गया ना, चर्च में आ रहे ना, तू आराम से रहे, तुमको कोई भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल रहे। पाड़ खाने के लिए शैतान आएगा बोल रहे, प्रभु ही बोल रहे। आपको, आपका परिवार को पाड़ खाने के लिए कौन आएगा? कारण वो आपका विरोधी है। आपका विरोधी चुप नहीं रहेगा। हमें क्यों आ रहे हैं? आप जागते ही नहीं है तो आएगा। हालेलुया, जो से हालेलुया। आज समझो, अय्यूब के समान तू अच्छा शुद्ध वाला व्यक्ति भी हो, पवित्र व्यक्ति भी हो, अच्छा व्यक्ति भी हो, आपके पास भी शैतान आएगा। आपके जीवन में कमजोर पाप रहने दो, आपके पास भी आएगा। अय्यूब के समान शुद्ध लोग भी उनको भी बचना है तो प्रार्थना चाहिए। गंदा लोग बचना है तो भी क्या चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, अय्यूब बोले मैं जो विषय के लिए डरा है वो मेरा जीवन में हुआ। इसका मतलब वो प्रार्थना किया, विश्वास का प्रार्थना नहीं, डर का प्रार्थना। डर है उसका अंदर, एक दिन मेरा बच्चा लोग मरेगा, मरा। प्रार्थना में विश्वास नहीं, मैं उसका अंदर नहीं आ रहा हूं। अच्छा लोगों को भी पाड़ खाने के लिए रुका है, गंदा लोगों को भी। अब शैतान अपना पूजा करने वाला को भी छोड़ता नहीं है, उसको भी मारेगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कारण उनके बारे में हमारा प्रभु हमको बता के दिया, यूहन्ना 10:10 में, चोर कौन है? शैतान चोरी करने के लिए आता है, काट करने के लिए आता है, नाश करने के लिए। उनके पास वही है, उनका काम ही वही है। अच्छा किया है तो थोड़ा करेगा, इतना ही, ज्यादा ज्यादा दुखी देगा अपना लोगों को भी। हालेलुया, हालेलुया। कारण उनका पास सिर्फ बुराई बेटा है। क्या बेटा है? अच्छा नहीं है। ध्यान से सुनो, प्रभु इसलिए बता रहे आपको जागते ही रहना, मतलब प्रार्थना करना ही चाहिए। प्रार्थना जब आपके लाइफ में कम हो जाएगा, प्रार्थना जब आपके जीवन में हालेलुया आप छोड़ेगा, धीरे धीरे कम करेगा, आपका लाइफ में उजाला भी कम होएगा। वचन पढ़ेंगे, वचन संहिता 34 अध्याय 5 वचन जल्दी पढ़ेंगे। जिन्होंने उनके अवर दृष्टि की मीनिंग क्या है? आज क्या यीशु आपके सामने डायरेक्ट आके रुका है क्या दृष्टि करने के लिए? उसका मीनिंग क्या है? क्या इधर वचन संगीता में प्रभु का दास हमको बता रहे, जिन्होंने उनके अवर दृष्टि की मीनिंग है ये, जितने लोग उनका अवर प्रार्थना में बैठा, उनका अवर देख के बैठा, उनसे बात करे के बैठा। कंटिन्यू। क्या पाया? प्रार्थना करने वाला क्या पाएगा? ज्योति पाई। उनका मुंह कभी उदास मतलब काला नहीं होगा। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला के जीवन उदास नहीं है। आज थोड़ा समझो, आप कितना प्रभु से बात करेगा उतना तो चमकेगा। मोसेस प्रभु से बात कर रहा था, उनका मुंह सूरज समान चमक रहा था। लोग बोल रहा था, मोसेस आपका मुंह में दुपट्टा डालो, हमको देखने के लिए नहीं हो रहे। क्यों मालूम है? प्रभु से बात करते एक व्यक्ति उजाला होएगा। हालेलुया। आज बहुत लोग देखो उदास में है, निराश में है, अंधेर पड़ा जीवन, काला हो गया मुंह। हालेलुया। जीवन पूरा निराश, जीवन पूरा दुख। कारण क्या है? प्रभु का बात करने के लिए तैयार नहीं। बहुत सारे लोगों को देखो ना, टाइम पूरा मोबाइल में बैठने के लिए होता है, लेकिन बात करने के लिए, प्रभु से बात करने के लिए होते तकलीफ हो रहे। मैं आज बोल रहा हूं, आपका प्रेयर 3 बार बढ़ता ही जाना। प्रभु से ज्यादा बात करो, ज्यादा बात करो। आपके जीवन में उजाला रहना है तो ज्यादा बात करो। दाऊद को भी शैतान छोड़ा नहीं, फिर आपको किधर छोड़ेगा? मेरे यीशु को छोड़ा नहीं, फिर आपको किधर छोड़ेगा? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अंधेर जीवन में आने का रास्ता ही क्या है?
आपका जीवन में, आपका फैमिली में, आपका घर का अंदर शैतान आने का रास्ता ही क्या है? प्रार्थना कम होएगा ना, उनको मौका मिल रहे। हालेलुया। फैमिली प्रेयर स्ट्रांग करो, व्यक्तिगत प्रेयर आमीन स्ट्रांग करो, ज्यादा ज्यादा प्रभु से बात करो। थोड़ा लोग बोलते हैं हमको टाइम नहीं है, किचन में रुक के बात करो, बेड में बैठ के बात करो, चलने का टाइम बात करो, काम का जगह पर बात करो, बिजनेस का जगह पर बात करो। हालेलुया। प्रभु बोला नहीं आप हालेलुया एक पूजा रूम बना के उधर आके बैठा है थी मैं सुनेगा, ऐसा नहीं बोला गे। प्रभु काना हमें हालेलुया समारिया स्त्री से बोला पिता को हर जगह पर प्रार्थना करना, आराधना करने का दिन आया है। प्रभु किधर भी आपका प्रेयर सुनेगा। हालेलुया। क्या मानते आप लोग? कितना लोग चाहते मेरा मुंह काला नहीं होना, है ना? काला होने का कारण कौन है? शैतान है। कौन है? शैतान को मौका किधर मिलता है? हम प्रार्थना नहीं किया है तो मौका मिलता है। हालेलुया। आप अभी सोच रहे मैं गलती कर रहा हूं, मेरा जीवन में छोटा छोटा पाप है, मैं किधर भी कुछ भी गलती कर रहा हूं, क्या मेरा सुनेगा? तो करता ही रे, चमकेगा तो अंधेर चमकेगा नहीं, है ना? बाइबल में थोड़ा मैं समझा रहा हूं। यूहन्ना पहले अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना पहले अध्याय 5 वचन। ज्योति किधर चमकेगा? लिखा है क्या? ज्योति ज्योति में चमकेगा, ज्योति ज्योति में चमकेगा लिखा। किधर चमकेगा? अंधकार कौन है? फिर ऐसा है तो कौन चमकेगा? कौन? हमारा अंदर ज्योति है तो हम चमकेगा क्या नहीं है? इधर और एक बात है, कंटिन्यू। अंधकार को ग्रहण करने के लिए नहीं होगा। कितना लोग मानते हैं? फिर आप अभी आपका अंदर पाप है, मैं मानता हूं, आप गलती कर रहे, आपका लाइफ में कुछ ना प्रॉब्लम चालू है, आप कुछ ना कमजोर में गिरा गए, आपको अभी लग रहे मेरा प्रार्थना सुनेगा क्या? ऐसा नहीं सोचना। आपको मैं बोल रहा हूं, आप करते करते रहेगा ना, आपको ऊपर ज्योति आता ही रहेगा, जो अंधकार का काम एक दिन बंद हो जाएगा। हालेलुया। मैं भी 2001 में प्रभु में आया। इसका पहले इतना सिगरेट पिएगा, हमें दारू पिएगा, लेकिन मैं डायरी लिखता था। मैं लिखेगा आज 8 सिगरेट पिया, 10 पिया, एक एक दिन लिखेगा आज 2 पिया है, दूसरा दिन लिखेगा 16 पिया। लेकिन प्रार्थना करते 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 ही रहता था। हमें बीड़ी भी पीता, सिगरेट भी पीता था, प्रार्थना भी करता था, दारू भी पीता था, प्रार्थना भी करता था। एक दिन ज्योति चमका है। हालेलुया। आज आप हालेलुया अभी सोच रहे मेरा अंदर कुछ ना कुछ गलती हो रहे, मेरा प्रार्थना सुनेगा क्या? जरूर आप करते रहेगा ना, करते रहेगा ना, करते रहेगा ना, एक दिन अंधकार हालेलुया ग्रहण नहीं करना पड़ेगा, अंधकार को निकलना ही पड़ेगा। ये ज्योति अंधकार में चमकेगा। ज्योति ज्योति में नहीं है ना? ज्योति बोले तो धर्मी है, धर्मी व्यक्ति में नहीं है, पापी व्यक्ति में चमकेगा। हालेलुया। समझ रहे ना? 9 वचन भी पढ़ेंगे जल्दी। यूहन्ना पहले अध्याय के 9। हालेलुया। जगत में रहने वाला हर एक मनुष्यों को सच्चा ज्योति प्रकाशित करती है, मतलब उजाला करती है। हालेलुया। ऐसा है तो कितना लोग विश्वास कर रहे हैं मेरा प्रार्थना में भी काम है? कितना लोग आज निर्णय ले रहे मैं ज्यादा बात करेगा? मैं आज बोल रहा हूं आपका मुंह उदास नहीं होगा, आप निराश नहीं होगा, आप उजाला होता ही जाएगा। आप ज्यादा बात करेगा ना, आप चमकेगा। आज निर्णय ले लो मैं प्रभु को ही देखेगा, प्रभु से मैं बात करता ही रहेगा, मैं चमकना, मैं चमकेगा। हालेलुया। हालेलुया। समय कम में वचन संहिता में जाना मुझे, फिर भी यशायाह
40 अध्याय 31 भी पढ़ेंगे। यशाया 40 अध्याय 31। यहोवा की, ठीक है, यहोवा के बाट जोतना बोले तो क्या है? क्या है? बगल वाला के हाथ पकड़ी के बोलो, यहोवा के बाट जोतना बोले तो जाके रुकने का बात नहीं है, उनका चरणों में बैठकर करने वाला प्रार्थना। हालेलुया। यहोवा के बाट जोतना मतलब प्रार्थना। आज बाइबल आपको देकर बता रहे, जो यहोवा के सामने चरणों में प्रार्थना में बैठेगा, कंटिन्यू, हालेलुया। कितना लोग इच्छा कर रहे हैं आज से मैं डेली नया फल प्राप्त करता ही रहना, नया शक्ति पाता ही रहना। हाथों को उठाकर पुकारो ना, प्रभु मैं आपको पुकारता ही रहेगा, डेली मेरा प्रार्थना बढ़ाएगा, हर जगह पर मैं बात से बात करता ही रहेगा, मैं आपसे पुकारता ही रहेगा, मैं नया शक्ति प्राप्त करना प्रभु, नहीं नया शक्ति प्राप्त करना। अरे एक बच्चा लोग भी आंख बंद करो ना, प्रभु से पुकारो, आपका टाइम है अभी, आप प्रभु से बोलो मुझे नया शक्ति प्राप्त करना, मुझे नया शक्ति प्राप्त करना, मुझे सहायता कहे, मुझे सहायता कहे, मुझे सहायता कहे। अरे एक लोग पुकारो पुकारो पुकारो, प्रभु से बोलो मुझे नया शक्ति प्राप्त करना। हालेलुया। आज निर्णय ले लो, तो कितना प्रार्थना करेगा, नया शक्ति प्राप्त करेगा, नया शक्ति प्राप्त करेगा। आपको जरूर प्रभु शक्ति देगा, बिजनेस के लिए, कामों के लिए, फैमिली के लिए, हर एक बातों के लिए। आप हारेगा नहीं, जय पाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं क्या करेगा, नया शक्ति प्राप्त होने का टाइम तो क्या होगा? हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं उगाब का समान मुझे उड़ना। हालेलुया। उगाब क्या करेगा मालूम है? ऊपर ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं है। हालेलुया। ये जितना सारे पक्षी है उसमें हमें ऊपर, एक तो ऊपर जाने वाला जंतु क्या है? उगाब। आपको प्रभु गारंटी दे रहे, मेरा से तू बात करने का द्वारा ऊपर ऊपर ही जाएगा, उगाब का सामान उठेगा। कितना लोग मान दे, कितना लोग मान दे। अब ज्यादा प्रार्थना करो ना, आप एक सिस्टम मत रखो, ज्यादा प्रेयर किया है तो मुझे प्रॉब्लम आ रहे, ये आपका सोचे, छोड़ दे। आप आज से निर्णय ले, मुझे ज्यादा प्रभु से बात करना, ज्यादा मुझे प्रार्थना करना। आपका माइंड सेटअप पूरा बदलो। आप कितना प्रार्थना करेगा, उगाब का सामान आप उठेगा, नीचे नहीं ऊपर ऊपर ही जाएगा। हालेलुया। अन्नाल देखो ना, बहुत साल से बच्चा नहीं था। अन्नाल बोल रहे, पहले सामुएल 2 अध्याय में पहले वचन से प्रभु मुझे ऊपर उठाया, कचरा से उठाकर राजा लोगों के साथ मुझे बिठाया। कारण क्या ये मालूम है? प्रार्थना। प्रार्थना एक व्यक्ति को उगाब समान उठाता है। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं मैं मेरा परिवार के साथ चमकने का, आपको रास्ता और कुछ नहीं है, ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए। दाऊद वचन संगीता 121 अध्याय में पहले वचन दूसरा वचन में बोले, मुझे सहायता मिलने वाला पर्वत पर मेरा नजर में डालूंगा, ज्यादा मैं प्रार्थना करूंगा। आमीन। आकाश और पृथ्वी को बनाया, आमीन, प्रभु से मुझे सहायता मिलेगा। कभी मालूम है प्रभु से प्रार्थना करने का टाइम। हालेलुया। परिवार के अंदर हजार प्रॉब्लम देगा। आपका पत्नी समझता नहीं है, मैं मानता हूं। पति समझता नहीं है, मानता हूं। बच्चा समझता नहीं है, मानता हूं। आप प्रार्थना छोड़ो मत, ये ठीक नहीं है, उसके साथ मैं क्यों बैठो, आप ऐसा सोचो मत। आप प्रार्थना करता ही रहे, आपका जवाब प्रार्थना है। एक दिन आपका पति ठीक होगा, पत्नी ठीक होगा, आपका बच्चा ठीक होगा। मान दे आप लोग, मान दे। प्रार्थना किधर कम होता ही जा रहे, वो फैमिली में प्रॉब्लम चालू होएगा। प्रार्थना आपका लाइफ में, आपका प्रेयर एक कम ही होएगा ना। थोड़ा विश्वासी को मैं जानता हूं, संडे एक दिन आके इधर यीशु के याद करेगा, बाकी दिन पूरा उल्टा है। आप लोगों को लिख के रखो, आज किसी के उजाला के ऊपर आप लोग रुकाए,
कल शैतान पाड़ खाएगा आपका परिवार को। आप इससे टाइम पर बैठो, हालेलुया। आपको पैसा कमाने के लिए टाइम है, आपको मोबाइल में ऐसा ऐसा मार के बैठने के लिए टाइम है, अब टीवी के सामने बैठ के हंसने के लिए टाइम है, प्रार्थना के लिए टाइम ही नहीं। हालेलुया। अभी आप किसी के उजाला में रुकागे एक पास्टर के पीछे, नहीं तो कोई विश्वासी के प्रार्थना में बच के आ रहे, आप आराम से जाके घर में रह के जिंदगी जीने वाला है, तो एक दिन जरूर आपको क्या करेगा, प्रभु बोल रहे मैं नहीं। हालेलुया। कंपल्सरी प्रेयर करना ही चाहिए। नहीं पत्नी करे वो सुनेगा ना, प्रभु हम दोनों एक ही है, हम दोनों प्रभु एक बनाया, वो हालेलुया कर रहे ना, मेरा लिए काफी है। मैं बोल रहा हूं नहीं, पत्नी अच्छा होगा तू नाश होगा, आपको करना ही पड़ेगा। बाइबल में परमेश्वर प्रार्थना नहीं किया, लोगों का साथ नहीं किया कुछ। आप अब्राहम से लेके देखो, सब लोग हाथ उठाएगा प्रभु का पास, प्रभु हमें काम करेगा। प्रार्थना करने के लिए आप तैयार नहीं है तो याद रखो आप प्रभु से जीरो होता ही जा रहे। आप आपका लाइफ में मिस्टेक कर रहे, आप हारना चालू हो गया है, आपका लाइफ में कितना प्रभु से पाया, पूरा चोरी होने के लिए आप दरवाजा खोल दिया आगे। हालेलुया। इसलिए आज आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा घंटा घंटा प्रभु से बात करने के लिए। एटलीस्ट 2 टाइम है तो घर में फैमिली के साथ बैठो, आपको प्रार्थना करना ही चाहिए, आपका घर में प्रेयर कंटिन्यू रहना चाहिए। कारण जो धर्मियों का तंबू में जय जयकार का ध्वनि होता ही रहेगा, हालेलुया, वो पवन में प्रभु का काम बढ़ता ही जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, दाऊद लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में पहुंच गया। वो बोले मैं व्याकुल है, मेरा आत्मा व्याकुल है, मेरा मन दुखी है, बहुत निराश में गया, प्रार्थना लाइफ कमजोर में गया। यही कारण है अभी ये समझ कर ये अध्याय को लिखने का टाइम, पहले वचन भजन संगीता 143 में पहले वचन दूसरा वचन में ऐसा बोलने पड़ेंगे, मेरा प्रार्थना सुन प्रभु, मेरा गिड़गिड़ाने के अवर कान लगा प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, धर्मी है, आपका दास को मुकदमा ना चलना नहीं। आमीन। प्रभु आपका नजर में ये पृथ्वी में कोई भी धर्मी नहीं है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या बोल रहे मालूम है, प्रभु मेरे को न्याय नहीं करना प्रभु, आप न्याय किया है तो मैं टोटली नाश होगा। आपका प्लान पूरा मेरा ऊपर जो प्लान है, मेरा ऊपर जो आपका आशीर्वाद है पूरा खत्म होगा प्रभु। मैं लायक नहीं है, मैं ठीक नहीं है, मैं पापी है, दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं है प्रभु। आप मेरे को न्याय नहीं करना, मेरा ऊपर दया करना। हालेलुया। आज कितना लोग चाहते हैं मुझे प्रभु का दया चाहिए, प्रभु का अनुग्रह चाहिए। आपको पुकारना पड़ेगा, आपका परिवार के लिए करुणा अनुग्रह दया को कमाना पड़ेगा, आपके लिए दया मांगना पड़ेगा। खड़ा रहने का टाइम मांगो, प्रभु मेरा ऊपर दया कर, रुकने का टाइम मांगो, प्रभु मेरा ऊपर दया कर, मेरे बच्चों को ऊपर दया कर, मेरे फैमिली में दया कर, मेरे परिवार में दया कर, मेरे कामों में दया कर। कितना लोग तैयार है, दाऊद ने प्रभु का दया मांगा है। प्रार्थना क्या है मालूम है, प्रभु से दया मांगना। हालेलुया। कितना लोगों को समझ रहे हैं, आपको प्रभु का दया कितना प्रभु से मांगता ही रहेगा ना, वो दया आपको खड़ा करेगा, आपका बच्चों को ऊपर काम करेगा। प्रभु से बड़ा कोई भी, हम इंसान है, प्रभु को मालूम है ना। इसलिए प्रभु भजन संगीता 103 अध्याय 14 वचन से पढ़ेंगे। भजन संगीता
103 अध्याय 14 वचन, क्योंकि हमारा हमें सृष्टि मतलब हमको कैसा सृष्टि किया प्रभु हमारा बारे में जानता है। हालेलुया। प्रभु को स्मरण रहता है। क्या स्मरण? मैं इसको मिट्टी से बनाया, ये मिट्टी में एक टाइम बहुत पाप हुआ, ये मिट्टी में कमजोर है, ये मिट्टी में गलती होता है, ये मिट्टी में बिगड़ने का काम होता है। पाप आएगा, गलती आएगा, झूठ आएगा, किसको मालूम है? प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु का बारे में इधर भक्त बोल रहे हैं, प्रभु को मालूम है हम इंसान है, हम गलती करेगा, हम में कमजोर आएगा, हम मिट्टी है। कौन जानते हैं? लेकिन एक एक टाइम नहीं जानते। कोई भी क्या कुछ मिस्टेक सुनेगा ना, ये तुरंत पवित्र व्यक्ति बनेगा। ये खुद अपने आप को सोचेगा मेरा समान कोई भी नहीं, इसका द्वारा बड़ा पापी हो गया है। आपको अभी दूसरा क्या मिस्टेक निकालने का काम आपका नहीं है। आपको अभी मेरा प्रभु के बारे में मालूम पड़ना चाहिए। प्रभु मनुष्यों के बारे में जानता है, वो मिट्टी है, वो कमजोर है, थोड़ा गलती आएगा। हालेलुया। नेक्स्ट वचन 15 भी पढ़ेंगे। वो 14 पढ़ा ना, 15। प्रभु ये भी जानता है थोड़ा दिन ये जीने वाला है, काश का समान इनका इस मैदान का फूल के समान करी की बोल रहे। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इंसान के बारे में प्रभु को अच्छा जानकारी है, लेकिन विश्वासी को जानकारी नहीं। इसलिए दूसरा को उंगली उठाना छोड़ दे। आपको अभी ये जानकारी आना चाहिए, प्रभु से ज्यादा बात करना। हालेलुया। इधर बाइबल में दाऊद भी बोले, प्रभु इंसान कमजोर है, हम मिट्टी है, आप जान दे। इसलिए मुकदमा मतलब न्याय के दिन जजमेंट रखा ना। आपका जजमेंट भयंकर है प्रभु, कोई भी बचेगा नहीं प्रभु। प्रभु जजमेंट में मैं नहीं जाना, दया कर प्रभु। हालेलुया। कितना लोग जमान दे, दया चाहिए। आपको मैं बता रहा हूं, प्रभु के सामने हम कोई भी बचेगा नहीं, दया बचाएगा, अनुग्रह बचाएगा। पुकारो ना, डेली पुकारो ना, घर में प्रेयर करो ना, हमें हर जगह पर मांगो ना, प्रभु मैं लायक नहीं है, दया कह। दया ना आपको न्याय के दिनों में बचाएगा, दया बचाएगा। याकूब को पुस्तक 2 अध्याय में लिखा है, हमें न्याय के दिनों में दया काम करेगा, दया काम करेगा। हालेलुया। दया मनुष्यों को बचाने का काम करता है। हालेलुया। मांगेगा। कितना लोग अनुग्रह के लिए बैठेगा? प्रभु का अनुग्रह कितना लोगों को चाहिए, है ना? आज से आपका कमाई क्या होना, क्या कमाना? कितना लोग तैयार है प्रभु का अनुग्रह के लिए? अनुग्रह तब मिटेगा नहीं, मिट नहीं जाएगा। बिलाप के 3 अध्याय 22 में लिखा है, प्रभु आपका अनुग्रह है, इसलिए हम अभी तक मिट नहीं गया प्रभु, हम आज तक हमारा परिवार खड़ा है, कारण आपका अनुग्रह है प्रभु। इच्छा करे आप लोग, पुकारेगा, क्या मांगेगा? घंटा घंटा बात करो, पागल हो ना प्रार्थना में, क्या हो जाओ? पागल समान। लोग बोल दो, तुच्छ कर दो, आप प्रभु से बात करता ही रहे। आपका ध्यान पूरा प्रभु का पर लगा के देना। आप एक दिन मौसा समान चमकेगा, आप उजाला होएगा, आपका कारण बहुत लोग बचेगा। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा लोगों को आज प्रार्थना बोले तो इतना तकलीफ की बातें, इतना तकलीफ की बातें क्यों मालूम है? प्रार्थना करने का हालेलुया अंदर शैतान देता ही नहीं। प्रार्थना किया है तो ये व्यक्ति आगे जाएगा, शैतान को मालूम है इनका परिवार उगाब का समान उठेगा, शैतान को मालूम है ये लोगों को ऊपर प्रभु का जो आशीर्वाद है पूरा आएगा, शैतान को मालूम है। हालेलुया। इसलिए
आज आपको निर्णय लेना। दाऊद इधर प्रार्थना करे, प्रभु मैं हालेलुया आपका मुख मतलब आपका न्याय मेरा ऊपर नहीं होना, कारण इंसान हालेलुया कोई भी आपके सामने धर्मी नहीं, मेरा ऊपर आप दया करना। कितना लोगों पुकारेगा? आप हालेलुया डेली मांगना, प्रभु मैं आप न्याय करने के लिए लायक नहीं है। कोई भी मुझे है ना दुख देता है, दुख देने के बाद में मैं कभी भी गलती से भी प्रभु न्याय करेगा नहीं बोलेगा। क्यों मालूम है? मैं जजमेंट के लिए कोर्ट में डाल दिया गया। ऐसा सब तो मेरा मुंह से जब रिलीज होएगा ना, मैं स्वर्गम का कोर्ट में मेरा कंप्लेंट को मैं डाल दिया गया, जरूर मुझे उनको भी प्रभु न्याय के सिंहासन का सामने रुकाएगा। मैं वो शब्द यूज नहीं करना, मैं समझ के एक टाइम रहता हूं। क्यों मालूम है? मैं वो जगह पर ये करना चाहिए, प्रभु उनको क्षमा कर, वो नहीं जानते। न्याय करेगा बोलेगा ना, मैं कंप्लेंट दिया गया। किसके साथ कंप्लेंट दिया? मैं ये बात तो मैं अब्राहम का बीवी के ऊपर थोड़ा बोलेगा। हालेलुया। बाइबल का अब्राहम का बीवी नाम क्या है? सारा। सारा क्या किया? एक लड़की के साथ इनका शादी बना के छोड़ा। वो मांगा ही नहीं। अजरा के साथ कौन शादी बनाया? अब्राहम मांगा है क्या? सारा लाया। सारा लाया। ये अब्राहम अजरा के एक विषय में बच्चों के लिए वो खड़ा रहने का टाइम, ये सारा ने क्या बोला मालूम है? प्रभु तुम्हारा मेरा बीच में न्याय करेगा। बोला है क्या नहीं है? हाँ, वो न्याय के दिनों में हम देखेगा। कंप्लेंट डाला है वो। आप लोग कोई भी से आज से गलती से भी प्रभु न्याय करेगा मत बोलो। ऐसा किसी बातों में बोला है तो आज वापस करो। क्या करो? आपका मुंह से एक शब्द आया है तो पावर है। क्या है? हमारा प्रभु कौन है? सत्य। कौन है? इसलिए शब्द है ना संभाल के रहना। आप एक शब्द भी गलत तरीके से रिलीज मत करो। इसलिए अयो बोल रहे हैं, मेरा मुंह में एक शब्द आने का पहले मेरा ओट है ना उसको परखेगा। दाऊद बोल रहे, गंदा लोग मेरा सामने रहने का टाइम एक लगम लगा के छोड़ो, मेरा मुंह से शब्द गलत तरीके से नहीं आना। हालेलुया। समझ रहे सबको? कितना लोग न्याय में नहीं जाना चाहते? मेरा न्याय प्रभु के सामने होना ऐसा नहीं चाहते। आपको अभी जज का सामने खड़ा रहते थे, आपका भी कंप्लेंट बहुत आएगा। हालेलुया। हालेलुया। गलती से आप किसी के न्याय को अभी प्रभु से बोला है, प्रभु आपका मेरा बीच में न्याय करेगा, तो सिंहासन का सामने रुकना पड़ेगा। तू किसी को गंदा किया ना, नहीं तो दुख दिया ना, वो लोग भी आके बोलेगा प्रभु ये किया है। लेकिन दया पाएगा ना, तू बकरी के जगह पर भी नहीं है, भेड़ों के जगह पर भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कितना लोग इच्छा करे आज से दया मांगेगा। आपका भी टाइम है। अनुग्रह को पावो ना, ग्रेस को पावो। चुप मत रहे, घंटा घंटा प्रेयर करो। फैमिली को पूरा बिठाओ, आपके बच्चों को भी बिठाओ। आप प्रार्थना करता ही रहे, आपका मुंह में हमेशा प्रार्थना रहना। प्रभु से बात करने वाला अरेगा नहीं। हालेलुया। इधर दाऊद ने अभी प्रार्थना करे, अभी करने का टाइम बोल रहे, देखो 5 वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता 143 के 5। हालेलुया। दाऊद इधर बोले, प्राचीन काल में पहले आप कितना काम किया, मेरा जीवन में भी काम किया। आपका आत्तों का काम, आपका हालेलुया सारे बातों को मैं सोचता हूं, मैं हालेलुया स्मरण करता हूं। हमें आप कितना बड़ा बड़ा चमत्कार प्रभु किया है। लेकिन अभी बोल रहे, देखो प्रभु अभी वापस मेरा जीवन में ये पूरा काम होना। क्यों ऐसा बोल रहे? प्रार्थना इससे छुड़ गया, शैतान लाइफ में आया, प्रॉब्लम बहुत पहुंच गया। हमें थोड़ा लोग देखो ना,
शुरुआत में अच्छा प्रेयर करेगा, घर में अच्छा काम होगा, बिजनेस अच्छा होगा, लाइफ अच्छा चलेगा, सब अच्छा चलेगा। थोड़ा दिन के बाद धीरे धीरे प्रेयर कम होते एक दिन जीरो होएगा, प्रॉब्लम चालू होएगा। बाद में आके बोलेगा पास्टर शुरुआत में सब अच्छा चलता था, बिजनेस अच्छा चलता था, घर में अच्छा चलता था, अभी क्या हो रहे? बहुत प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम किधर है? प्रार्थना छोड़ा है। क्या छोड़ा? हालेलुया। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं प्रार्थना ये काम के है? प्रभु से बात करी करेगा, इंसान से बात किया करेगा। प्रभु धोखा देता नहीं है ना? कैन का प्रार्थना सुना है ना? कैन माडर करी की रुकी प्रार्थना किया। कैन ने गया था अत्यन किया ना? कभी अत्यन किया? गया था। कैन ने खुद का भाई को माडर किया, करने के बाद प्रभु के पास प्रार्थना करे, प्रभु सुना है क्या? नहीं सुना। एक आमीन माडर किया व्यक्ति का प्रार्थना सुना है तो नहीं सुनेगा आपका? हालेलुया। वो व्यक्ति क्षमा मांगता है तो कितना अच्छा था ना? नहीं है, क्षमा नहीं देगा, कारण उनके पास एक ही बेटा है। भले काम, बुराई शैतान गए, बुराई बिल्कुल नहीं। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, आज निर्णय ले, आपके जीवन में जो जो काम बंद हो गया है आज से चालू हो जाएगा। जो जो आशीर्वाद का रुकावट आया, प्रभु दरवाजा खोलने वाला आगे। आप वापस प्रार्थना करने का टाइम, वापस आपके खेती में आशीर्वाद आएगा, आपका फैमिली में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज समझो, कोई भी इधर ऐसा भी बेटा, मैं प्रेयर नहीं कर रहा हूं, मेरे को क्या कमी है? मैं बोल रहा हूं पाड खाएगा। कौन खाएगा? आज से स्टार्ट करो प्रेयर कंपल्सरी। घंटा घंटा बैठना सीखो, बैठो। आप मन नहीं देता है, मैं भी मानता हूं, मेरे को भी 2-3 साल इतना प्रेयर के लिए रुकावट था, इतना रुकावट था, करने के लिए मन नहीं आएगा, रात को आएगा इधर उधर मामेन जाके आएगा, इतना नींद आएगा, पैर दर्द आएगा, अब ऐसा ही सो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं, प्रभु रात रात में उठा रहे, मेरे को बिठा रहे, मेरे को अच्छा लग रहे। प्रार्थना ही जीवन है। हालेलुया। मैं करते पूरा आप लोगों के लिए, एक एक परिवार को लाएगा, उसके लिए आंसू बगाएगा, वही काम करता ही रहे, लेकिन उसमें मेरा उन्नति बहुत होता है। हालेलुया। कितना लोग चाहते आज मैं बैठेगा, आज से मैं बैठेगा, फैमिली प्रेयर 3 टाइम करेगा ना, बहुत अच्छा है, लेकिन हमको दोपहर को टाइम नहीं है, लेकिन 2 टाइम है जरूर करो। हालेलुया। आप आपका फैमिली के साथ बैठो। हम जानते, जोशुआ पास्टर भी जानते, हम लोग CSI बैकग्राउंड का, हमारा माँ भी CSI चर्च का था। पहले है ना, वो लोग सुबह बराबर प्रार्थना नहीं करते थे, घर में खाना नहीं देगा, लेकिन उनका संतति पूरा आज बड़ा बड़ा स्थान में। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के पावर है ये। कितना लोग चाहते हैं मुझे प्रभु से बात करना, क्या रुकावट है ना? कोई भी हमको रुका रहा कि रुका रहे? रुकावट पूरा मोबाइल है ना? हाँ जी, शायद आपको छोड़ने के लिए नहीं हो रहा, मोबाइल को फेंको, छोटा 2G का मोबाइल ले लो, चलेगा। हालेलुया, है ना? रुकावट है तो हमको ज्यादा प्रभु से बात करना, रुकावट हो रहे नहीं चाहिए। इसलिए आज निर्णय ले मुझे बात करना। प्रिय भाइयों बहनों, अभी दाऊद ने प्राचीन काल का बातों को स्मरण करे, प्रभु मेरा लाइफ में इतना इतना काम हो गया, लेकिन अभी मैं मरा व्यक्ति के समान मिट्टी में, मतलब मैं शरीर में पड़ा गए, मेरा जीवन अंधेर में पड़ा गए। अभी दाऊद ने प्रार्थना करे, दया करो। अभी क्या बोल रहे? 6 वचन पढ़ेंगे। मैं क्या करूंगा? तेरे अवर मेरे आत्तों को फैलाएगा। कितना लोग आज से तैयार है, मैं प्रभु का अवर मेरे हाथों को उठाएगा। अरे एक प्रॉब्लम में उठाओ, संकट के समय में प्रभु को पुकारो, तकलीफ आने के टाइम प्रभु को पुकारो, निंदा आने के टाइम प्रभु को पुकारो। 10 लोगों को फोन करके बता कि मत बैठो, वो सिस्टर ने इसको ऐसा बताया, इसको ऐसा बताया, हमारा काम नहीं है, प्रभु करेगा। लेकिन आपको हालेलुया उनको भी क्षमा करना, उनके लिए भी आंसू बगाना, लेकिन आज से आपको प्रभु से बात करने का मन आना। हालेलुया।
कितना लोग चाहते हैं मैं प्रभु का बारात उठाएगा। अब्राहम उठाया, हरा नहीं है। अब्राहम का संतति आज तक खड़ा गए। हालेलुया। आज देखो मुस्लिम लोग भी आमीन अब्राहम का संतति है। वो लोगों को इतना तेल दिया है, पेट्रोल दिया ना, नहीं दिया? वो लोगों के पास क्या है? पूरा पेट्रोल अभी किसका हाथ में है? वर्ल्ड को पूरा पेट्रोल देने वाला कौन है? कौन है? इस्माइल संतति। कौन है? नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को प्रभु बोला, अब्राहम ये इस्माइल आपका बेटा ना, रो मत, ये बच्चों को मैं बहुत आशीष करेगा, इसमें 12 प्रधान लोग आएगा। आज हम देखते हैं पूरा हालेलुया अरबी कंट्री देखो ना, कितना रिच है, कितना हमें टॉप में। किसको दिया ब्लेसिंग है? किससे आशीर्वाद आया? प्रभु से बात किया अब्राहम के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। मान दे आप लोग, मान दे। प्रभु से बात करने वाला रहेगा नहीं। हाथ उठाया अब्राहम, अब्राहम सोदोम का आशीष लिया नहीं, बोला मैं यहोवा क्या बारात उठाएगा। कितना लोग आज से तैयार है, आप धन्य है। मनुष्यों के बीच में हाथ मत उठाओ, तू हेल्प करो, तू दे दो, तू दे दो। हालेलुया। थोड़ा लोगों का काम है, कुछ जरूरत पड़ेगा सबको फोन करेगा, दे दो ना 5,000, दे दो ना 20,000। पास लोग भी हैं। आज मैं बोल रहा हूं, प्रभु के पास रुको, प्रभु का हाथ उठा के देखो ना, एक बार आप सीखेगा ना, वापस मनुष्यों के सामने जाएगा ही। मान दे। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं प्रभु मेरा लिए सब कुछ कर सकता है? नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इधर दाऊद भी बोल रहे मैं हालेलुया प्रभु आपका वह उठाएगा। कंटिन्यू। हालेलुया। एक सूखी भूमि पानी के लिए कितना प्यासा आ गए, पानी कितना आया है तो पिएगा, ऐसा ही मैं भी आपके लिए प्यासा आए करे कि प्रार्थना में बेटा। हालेलुया। आपका प्यास पूरा किधर आना? अभी प्रभु का ऊपर। हालेलुया। एक सूखी भूमि समान। कितना लोग आज से ऐसा प्रार्थना करेगा, आपको जवाब है। कंटिन्यू, टाइम हो गया, कंटिन्यू। 7 वचन। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु मैं कब्र में जाने वाला एक व्यक्ति के समान पड़ा है। मतलब शैतान को मनुष्यों का जान निकालने का पावर भी है, पूरा फैमिली को मर्डर करने का पावर भी है। जान दे, एक एक फैमिली देखो एक्सीडेंट में टोटली मरते है ना, नहीं है? बीच में हैदराबाद अहमदाबाद है ना, प्लेन एक्सीडेंट में एक पूरा फैमिली 50 तक खत्म। इसलिए समझो, दाऊद इधर बोले प्रभु शैतान मेरा जीवन में कब तक। 18 अध्याय वचन संहिता पढ़ेगा ना, 6 में बोल रहे मेरा जीवन ऐसा ही मृत्यु तक पहुंचे। कारण क्या है? शैतान ऐसा ही जान निकालने का पावर भी है उसको। हालेलुया। प्रार्थना नहीं करते तो क्या भी होगा हमारे घर में। इसलिए कंटिन्यू प्रेयर। खेती में डेली काम रहना, आपका अंदर डेली काम होता ही रहना। इधर प्रभु से बोल रहे प्रभु जल्दी मेरा सुनो, प्रभु मेरा जीवन में सहायता कर, प्रभु प्रभु से मांग रहे वापस मेरा जिंदगी खड़ा कर प्रभु। 8 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। इधर दाऊद बोले प्रभु आपका करुणा को शीघ्र सुनाओ, प्रभु मेरा जीवन में हालेलुया आपका करुणा के काम मैं देखना चाहता हूं। अनुग्रह हेतु है ना, पौलोस भी बोले पहले कुरिन्थियर 15 अध्याय 10 में, पढ़ने का टाइम नहीं है। मैं हालेलुया इतना सेवा कर रहा हूं, सबसे ज्यादा सेवा कर रहा हूं, भूखा में रहता हूं, सब परिस्थिति में मैं खड़ा है, मैं नहीं, मेरा अंदर का क्रिया से पूरा करे, अनुग्रह करुणा करे। इधर दाऊद भी मांग रहे प्रभु मेरे लाइफ में आपका करुणा अभी नहीं, करुणा को दे दो प्रभु।
आपका करुणा को मैं देखना चाहता हूं, आपका मिरेकल मेरा लाइफ में देखना चाहता हूं, मेरे चारों में मैं आपका महिमा देखना चाहता हूं, करुणा को दे दो। हालेलुया। आप लोग भी मांगेगा, क्या मांगना आज से? सबके लिए करुणा मांगो, बच्चों के लिए मांगो, आपके लिए मांगो, मांगता ही रहे, डेली मांगता ही रहे। करुणा अनलिमिटेड है। आकाश और पृथ्वी को कितना दूर है, इतना बड़ा करुणा है, डेली आपको देता ही रहेगा। एक दिन स्वर्गम जाने के टाइम प्रभु बोलेगा, आप मेरा से इतना करुणा कमाया, उधर भी आपको अच्छा जीवन, इधर भी अच्छा है। हालेलुया। प्रार्थना व्यर्थ नहीं होता है, अनुग्रह को बढ़ाता है, अनुग्रह को लाता है। इधर वो बोल रहे, प्रभु मैं आपको ऊपर भरोसा कराऊं, आप मुझे सिखाओ जिस मार्ग में चलना। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला को कौन गाइड करेगा? कौन गाइड करेगा? कौन चलाएगा? प्रभु पवित्र आत्मा जरूर चलाएगा। इधर जाओ, इधर मत जाओ। डेली आप प्रभु से बात करके देखो ना, कंटिन्यू आपका लाइफ में बात करता ही रहे, प्रभु आपको अगुवाई करता ही रहेगा। कामों में भी हो, बिजनेस में भी हो, सब बातों में आपका बच्चों को भी क्या करना पूरा प्रभु सिखाएगा। हालेलुया। थोड़ा लोगों को खुद का समझ भी नहीं, दूसरा के समझ भी नहीं, जाके कटा में गिरते है ना, लास्ट में आके रोएगा, हमको ऐसा हुआ ऐसा हुआ। इसलिए आज आपको समझ आना चाहिए, प्रार्थना अनुग्रह क्यों बढ़ाता है। प्रार्थना आपके जीवन में जिस मार्ग में चलना होगा, आपको वो बराबर वो चलाएगा। लाइफ में जो अंधकार का काम है पूरा वो रुका देगा। आप करता ही रहे, एक दिन शैतान का पूरा काम आपका लाइफ से हट जाएगा। अंधकार को रुकने के लिए नहीं होगा, प्रभु से बात करने वाला वो अनुभव पाएगा। ये बोल रहे, प्रभु मुझे जिस मार्ग में चलना होगा आप चलाओ प्रभु। कारण प्रार्थना करने वाला को प्रभु चलाएगा। 9 और 10 वचन भी पढ़ेंगे। हालेलुया। इधर प्रभु से बोल रहे, प्रभु तू एक ही मुझे चलाना, तू एक ही मेरा जीवन में काम करना। 10 वचन पढ़ेगा ना, आत्मा ही मुझे अगुवाई करना बोले, मुझे तू ही चलाना बोले। ये प्रार्थना दाऊद का जीवन अच्छा बना दिया है, अच्छा बना दिया है। इसलिए प्रभु यशाया 55 अध्याय में, हालेलुया, दाऊद का बात बहुत साल का बात में यशाया के द्वारा प्रभु बात कर रहे। देखो 55 अध्याय 3 वचन में, दाऊद को मैं दिया आनंद करुणा, नहीं हटने वाला करुणा आप लोगों को भी देगा। मतलब क्या है, दाऊद अपना जीवन में गिरा, प्रार्थना हालेलुया कम होकर हमें लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया, अभी कंटिन्यू प्रेयर क्या किया मालूम है, आनंद करुणा को उनके जीवन में लाया। हालेलुया। आनंद करुणा क्या करेगा? संतति संतति में काम करेगा। आपका प्रार्थना आपका संतति संतति में आएगा। कितना लोग चाहते हैं आज से मैं भी प्रेयर करता ही रहेगा। आपको अभी निर्णय लेना पड़ेगा। प्रिय भाइयों बहनों, कुछ कारण मत बोलो मुझे प्रार्थना के लिए हमें इस कारण टाइम नहीं मिल रहे, उस कारण टाइम नहीं मिल। आपको हर जगह पर प्रेयर कर सकते हैं। आपको आज से प्रभु से बात करने का मन ज्यादा चाहिए। प्रभु से आप कितना बात करेगा, शैतान दूर हो जाएगा, शैतान का काम दूर हो जाएगा, आप आशीर्वाद को ऊपर आशीर्वाद पाएगा। कितना लोग आज निर्णय ले रहे। दाऊद को प्रभु आनंद करुणा दिया, कारण क्या है? ज्यादा किससे बात किया? प्रभु से। वो करुणा आपको भी आपका परिवार को भी प्रभु देगा, ऐसा हमें वादा किया गया। आपको पाना है थे ज्यादा प्रभु यीशु से बात करना। यीशु ये दुनिया में रहने का टाइम प्रार्थना किया है क्या? नहीं, रात पूरा किया। क्यों करना उसको? वो क्यों करना? परमेश्वर है ना। जरूरत है, जरूरत है। वो भी हमें अपने आप को शून्य करके मानव रूप धारण करके कंगाल बन के आया। कौन बन के आया? 2 कोरिन्थियर 8 अध्याय 9 में पढ़ रहे। हमें वो धनी होकर भी हमारा लिए कौन बना? कंगाल। क्यों? हमारा सामान बन के आया। हमारा सामान वो बनाए थे। उनको भी क्या जरूरत है? प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया।
कितना लोग चाहते मुझे भी प्रार्थना की जरूरत है? कितना लोग आज से तैयार है घंटा घंटा में बैठेगा? एक वचन भी पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। मैथ्यू 26 अध्याय 41 वचन जल्दी पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। जागते ही रहो, जागते रहे मतलब प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में ना पढ़ो। ध्यान से सुनो, प्रार्थना करने वाला के लिए आत्मा तैयार है, उनको बचाने के लिए आने वाला प्रॉब्लम से। यीशु उधर बोला, यीशु प्रार्थना किया इसलिए उनको शक्ति मिला। एक दूत आके क्या दिया? शक्ति दिया है क्या? नहीं है? किस्ते महीने में एक दूत आकर क्या दिया? हालेलुया। कारण वो भी अपने आप को सोनिए किया 100% इंसान है। हालेलुया। परमेश्वर है तो भी 100% इंसान है। उनको भी क्या चाहिए? अभी नया शक्ति प्राप्त करना चाहिए, आने वाला क्रूस में खड़ा रहने के लिए। इंसान है ना, बाइबल कहता है आत्मा तैयार है। किसके लिए? प्रार्थना करने वाला के लिए। शरीर दुर्बल है। शरीर का बात मत मानो। आपको हालेलुया आज से घंटा घंटा बात करना ही पड़ेगा। हालेलुया। कितना लोग, अब थोड़ा लोग बोलते हैं मैं क्या बार बार प्रभु से मांगो, एक ही बातों को रिपीट करो, क्या उसको मालूम नहीं है? शुद्धि करो, दया मांगो। इसलिए प्रार्थना करने के लिए बहुत विषय में पौलोस किया, घंटा घंटा यूहन्ना किया। अरे एक भक्त लोग देखो ना, सब जगह पर प्रार्थना करते, समुद्र के साइड में करते, झाड़ के नीचे करते, घर के अंदर करे। वो लोग ऐसा नहीं बोल रहा, प्रार्थना के लिए एक जगह स्पेशल होना पड़ेगा। पौलुस से तो पानी में डाला है तो भी करते। एक व्यक्ति योना मछली के पेट में प्रेयर किया। किधर बैठ के प्रेयर किया? मछली के। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं मछली के पेट में भी प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं जाते। प्रेयर किधर भी कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए स्पेशल एक जगह की जरूरत, टाइम का जरूरत। प्रभु से बात करने के लिए क्या है? हर जगह पर। हालेलुया। कुलैसियर 4 अध्याय 2 वचन। लूका 18 अध्याय में पहले वचन में नित्य प्रार्थना। इधर भी ये शब्द का मीनिंग भी यही है, प्रार्थना में लगे रहो। लगे रहो मीनिंग क्या है? प्रार्थना करता ही रहो। कितना लोग तैयार है आज से मैं ज्यादा प्रेयर करेगा, मनुष्यों से कम बात करेगा, प्रभु यीशु से ज्यादा बात करेगा? कितना लोग तैयार है? आप चमकेगा, आप लोग मूसा के चेहरा समान चमकेगा। कारण प्रभु से बात करने वाला चमकेगा। एलिया बात किया, चमका। एलिसा बात किया, चमका। कौन कौन प्रभु से ज्यादा बात करते वो लोग चमके। आप कितना लोग चाहते हैं मैं मेरा परिवार आगे जाना? आपको एक ही रास्ता है, प्रभु से ज्यादा बात करना। आप गलती कर रहे, छोड़ने के लिए नहीं हो रहे, प्रभु छुड़ाएगा। प्रभु आपको छुड़ाएगा। प्रभु से ज्यादा बात करो। आप अच्छा इंसान है, प्रभु अवर भी आपको आगे बढ़ाएगा। एक ही विषय में ज्यादा ज्यादा किसका पास बैठना? कितना लोग तैयार है? आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे।